प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसा कि नाम से जाहिर है परफेक्ट, किसी काम का परफेक्ट तरीके से होना। परफेक्ट हो गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जुमलों की पहचान क्या है उर्दू में कि इसमें चुका, चुकी, चुके होता है। चूंकि ये प्रेजेंट है इसलिए है। मैं काम कर चुकी हूँ या इवन मैंने काम कर लिया है, ये हो गया है या मैंने काम किया है। यानी किसी काम को परफेक्ट तरीके से करने को हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मौजूदा जमाने में किसी काम को परफेक्ट तरीके से करने को हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने ये काम कर लिया है, मैंने खाना खा लिया है, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, मैंने कपड़े, इवन अगर लेडीज है मैंने कपड़े धो लिए हैं, मैं कपड़े धो चुकी हूँ, मैंने खाना पका लिया है, मैं खाना पका चुकी हूँ। मतलब मैं खाना पका चुकी हूँ और मैंने खाना पका लिया है। सेम मीनिंग्स निकल रहे हैं दोनों के, लेकिन ज्यादातर जो जुमले सेंटेंस यूज होते हैं वो चुका, चुकी, चुके के होते हैं कि मैं खाना पका चुकी हूँ, मैं कपड़े धो चुकी हूँ, मैंने होमवर्क खत्म कर चुकी हूँ, मैं खत लिख चुकी हूँ। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, इन तीनों टेंसेस की खुसूसियत क्या होती है कि इसमें बात को कंप्लीट करके बयान किया जाता है कि ये काम हो चुका है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट, यू नो सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट टेंस में क्या यूज होगा ये देखिए, आई, वी, यू, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारा यूज होगा हैव। आई, वी, यू, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब होगा हमारा यूज हैव। और ही, शी, इट या किसी भी सिंगल नाउन के साथ, किसी भी सिंगल पर्टिकुलर नेम के साथ हम यूज करेंगे हैज। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। परफेक्ट टेंस में जितने भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए नाउ एक्सरसाइज की तरफ हम आते हैं। मैं खाना खा चुकी हूँ या मैं बर्गर खा चुकी हूँ, मैं फ्राइज खा चुकी हूँ, व्हाटएवर, या मैंने बर्गर खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, एक ही बात हो गई ना। मैंने खत लिख लिया है या मैं खत लिख चुकी हूँ, मैं खत लिख चुकी हूँ, एक ही बात है। मैं खाना खा चुकी हूँ, आई सब्जेक्ट यानी आई, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? हैव। आई, वी, यू, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? हैव। आई हैव खा चुकी हूँ, खाने को क्या कहेंगे? ईट। खाने को क्या कहते हैं? ईट। फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटेन। थर्ड फॉर्म क्या लगेगी? ईटेन। आई हैव ईटेन food. I have eaten food. Eat first form, इसकी थर्ड फॉर्म हमने क्या यूज की? eaten. मैं खत लिख चुकी हूँ या मैंने खत लिख लिया है। I have. Right? Second form what? Third form written. I have written a letter. ऑनेस्टली मैं आप लोगों को बताऊं, चले जस्ट फन के लिए कहूँ कि ये तो और खत लिखने का तो है नहीं, इसमें तो क्या है कि हमने व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप कर दिया, हमने मैसेज जो है रिकॉर्ड कर दिया है, तो ये बातें होती हैं। ठीक है, आई हैव ईटेन फूड, मैं खाना खा चुकी हूँ, मैं खाना खा चुकी हूँ। आई हैव रिटन अ लेटर, मैं खत लिख चुकी हूँ या मैंने खत लिख लिया है। मैंने काम कर लिया है, आई हैव, मैंने काम कर लिया है या मैं काम कर चुकी हूँ। मैं काम कर चुकी हूँ या मैंने काम कर लिया है। आई हैव कंप्लीट या आई हैव फिनिश्ड
फिनिश या आई हैव डन माय वर्क। डू किसी काम का करना, डिड सेकंड फॉर्म, डन थर्ड फॉर्म। आई हैव डन माय वर्क, आई हैव डन माय वर्क या आई हैव डन वर्क। बी, मैं खाना खा चुकी हूँ, आई, हम खाना खा चुके हैं, बी, हम खाना खा चुके हैं। बी के साथ हेल्पिंग वर्ड क्या लगेगा? बी के साथ हेल्पिंग वर्ड हैव। वी हैव ईटन फूड। गॉट इट? आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने खत लिख लिया है। हम खत लिख चुके हैं या हमने खत लिख लिया है। वी हैव रिटन अ लेटर। ओके, मैंने काम कर लिया है या मैं काम कर चुकी हूँ। अब हम क्या करेंगे? बी में हमने काम कर लिया है या हम अपना काम खत्म कर चुके हैं। वी हैव डन वर्क। यू, आई अगेन टेल यू, यू सिंगल हो या यू प्लूरल हो, यू हमेशा क्या माना जाता है? प्लूरल। तुम खाना खा चुके हो, यू हैव, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? हैव। यू हैव ईटन फूड। ओके, तुम खत लिख चुके हो या तुमने खत लिख लिया है या तुम खत लिख चुकी हो। यू हैव रिटन अ लेटर। ओके, तुम काम खत्म कर चुकी हो या तुम काम खत्म कर चुके हो या आप लोग काम खत्म कर चुके हैं। यू हैव डन वर्क। ओके, दे, वो बहुत सारे, वो खाना खा चुके हैं, वो खाना खा चुके हैं। दे हैव, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगना है? हैव। दे के साथ हैव। दे हैव ईटन फूड। दे हैव रिटन अ लेटर, वो खत लिख चुके हैं, वो खत लिख चुके हैं या उन्होंने खत लिख लिया है। दे हैव रिटन अ लेटर। वो काम कर चुके हैं या उन्होंने काम कर लिया है। दे हैव डन वर्क। नाउ ही, शी, इट या कोई भी सिंगल नाउन, सना, अली, किसी गर्ल का नेम या किसी बॉय का नेम। चले हम कह देते हैं सना, सिंपल हम कहते हैं सना। सना खाना खा चुकी है। सना, अब सना के साथ हेल्पिंग वर्ड क्या लगेगा? क्या हैव लगेगा? नो। सना थर्ड पर्सन सिंगुलर है। मैंने क्या कहा था? ही, शी, इट या किसी भी सिंगल नाउन के साथ, या किसी भी सिंगल नाउन के साथ हैज आएगा। सना हैज ईटन फूड, वही थर्ड फॉर्म, ईटन फूड। सना खत लिख चुकी है या सना ने खत लिख लिया है या अली खत लिख चुका है या अली ने खत लिख लिया है या उसने खत लिख लिया है। उसमें ही, शी, इट आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। चले हम करते हैं अली हैज रिटन अ लेटर। ओके, मैंने अपना काम कर लिया है, सना अपना काम कर चुकी है या सना ने काम कर लिया है। तो हम क्या कहेंगे? सना हैज डन वर्क। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंसेस हम
आई वी यू दे के साथ हमने क्या यूज किया, हैव। ही शी इट और किसी भी सिंगल नाउन के साथ हमने क्या यूज किया, हैज। ये देखिए ही शी इट किसी भी सिंगल नाउन के साथ हमने हैज यूज किया, अभी आई वी यू दे के साथ हमने हैव यूज किया है। आई अगेन टेल यू, यू सिंगुलर हो या यू प्लूरल हो, यू हमेशा प्लूरल माना जाता है। वर्ड की थर्ड फॉर्म यूज होगी सिंपल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ड की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंसेस हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। उसमें जस्ट हमने क्या लगाया, हैव और हैज का यूज किया और हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, इसके अलावा हमने कुछ और ऐड नहीं किया। अब हम आते हैं इसके नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव यानी इनकार्य जुमले, बहुत इजी है इसके नेगेटिव बनाने के लिए। इसमें जस्ट नॉट लगेगा, जस्ट नॉट लगेगा। मैं खाना खा चुकी हूँ, आई हैव ईटेन फूड। मैं खाना नहीं खा चुकी या मैंने खाना नहीं खाया, क्या होगा, आई हैव नॉट ईटेन फूड। आई हैव रिटन अ लेटर, मैं खत लिख चुकी हूँ या मैंने खत लिख लिया है, तो क्या होगा, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। यहाँ स्पेस कम है तो इसलिए मैं ऐसे डैश डाल रही हूँ, आप लोग समझ जाइए। मैंने काम कर लिया है या मैं काम कर चुकी हूँ। नेगेटिव क्या होगा, मैंने काम नहीं किया, मैंने काम नहीं किया। आई हैव नॉट डन माई वर्क, नॉट डन माई वर्क। हम खाना खा चुके हैं, हम खाना खा चुके हैं, इसका नेगेटिव क्या होगा, हम खाना नहीं खा चुके या हमने खाना नहीं खा लिया। We have not eaten food. We have written a letter. हम खत लिख चुके हैं। नेगेटिव क्या होगा, हम खत नहीं लिख चुके या हमने खत नहीं लिख लिया है। हमने काम अभी कंप्लीट नहीं किया है, हमने कंप्लीट खत नहीं लिखा है। क्या होगा, We have not written a letter. Got it, student? We have done work. हम अपना काम कर चुके हैं, हमने अपना काम नहीं खत्म किया, अभी हमसे काम ही नहीं खत्म हुआ। हम काम खत्म नहीं कर चुके, टाइम खत्म हो गया, काम खत्म नहीं हुआ, तो हम क्या कहेंगे, We have not done work. Okay? You have eaten food. आप खाना खा चुके हो, आप खाना नहीं खा चुके, You have not eaten food. You have not eaten food. You have written a letter. आप खत लिख चुके हो या आप खत लिख चुकी हो या आपने खत लिख लिया है। नेगेटिव क्या हुआ, आपने खत नहीं लिखा। You have not written a letter. You have done your work. आप अपना काम खत्म कर चुके हो या आपने काम खत्म कर लिया है। सिंपल सेंटेंस था। इसका नेगेटिव क्या होगा, आपने काम खत्म नहीं किया। You have not done your work या done the work. They have eaten food. वो खाना खा चुके हैं, उन्होंने खाना खा लिया है। अब इसका नेगेटिव क्या करेंगे, उन्होंने खाना नहीं खाया। They have not eaten food. They have written a letter. वो खत लिख चुके हैं या उन्होंने खत लिख लिया है। इसका नेगेटिव क्या होगा, उन्होंने खत नहीं लिखा या खत नहीं लिखा जा चुका उनसे। They have not written a letter. They have done what? वो काम कर चुके हैं या उन्होंने काम कर लिया है। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, उन्होंने काम नहीं किया है या उनका काम खत्म नहीं हो चुका है। क्या होगा, They have not done
वर्क। They have not done work। अब हम आते हैं असल चीज की तरफ। ही, शी, इट या कोई भी सिंगल नेम जैसे कि सना, अली, सबा, सारा, आपकी जो पसंद के नाम है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। मुझे तो इजी लगे सना एंड अली, तो मैंने कर दिया है। सना हैज ईटन फूड, सना खाना खा चुकी है या सना ने खाना खा लिया। अब इसका नेगेटिव क्या होगा? सना खाना नहीं खा चुकी या सना ने खाना नहीं खा लिया है। क्या होगा इसका? सना हैज नॉट, हैज, हैव था, हैव नॉट था, यहाँ पर आया सना हैज नॉट ईटन फूड। अच्छा देखिए जरा, जब हमने कहा आई, वी, यू, दे, इनके साथ हमने लगाया है, इस तरह हमने कहा ही, शी, इट और किसी सिंगल नाउन के साथ हमने लगाया है। तो कॉमन सेंस की बात है ना, जब हम इनका नेगेटिव बनाएंगे तो हैव के साथ हैव नॉट लगेगा और हैज के साथ हैज नॉट भी लगेगा। चलिए, ये हमारे कंप्लीट होगा सिंपल टेंस। नेगेटिव कंप्लीट हो गया किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव की तरफ, यानी कि सवालिया जुमले। बहुत इजी है, बस इससे क्या होगा? नॉट हट जाएगा, हैव पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। कैसे? मैं खाना खा चुकी हूँ, I have eaten food। मैं खाना खा चुकी हूँ, I have eaten food। इंटरोगेटिव क्या होगा? क्या मैं खाना खा चुकी हूँ? Have I eaten food? Have I eaten food? Question mark। I again repeat, question mark के बगैर आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। मैं खत लिख चुकी हूँ या मैंने खत लिख लिया है। अब इसका इंटरोगेटिव क्या होगा? क्या मैंने खत लिखा है? Have I written a letter? मैंने काम कर लिया है या मैं काम कर चुकी हूँ। I have done work। अब हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे सवालिया। क्या मैंने काम किया है? क्या मैं काम कर चुकी हूँ? Have I done my work या work? Have I done work? Have I done my work? Now we have eaten food। हम खाना खा चुके हैं। इसका इंटरोगेटिव क्या होगा? क्या हम खाना खा चुके हैं? Have I eaten food? We have eaten food। हम खाना खा चुके हैं। इसका इंटरोगेटिव क्या होगा? क्या हम खाना खा चुके हैं? Have we eaten food? क्वेश्चन मार्क के बगैर हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं होगी। We have written a letter। हम खत लिख चुके हैं या हमने खत लिख लिया है। इंटरोगेटिव, क्या हमने खत लिखा है? Have we written a letter? Question mark। We have done our work। हम अपना काम कर चुके हैं। क्या हमने अपना काम किया है? Have we done work? Okay, now you have eaten food। आप खाना खा चुके हो। इंटरोगेटिव क्या होगा? क्या आपने खाना खाया है? Have you eaten food? You have written a letter। आप खत लिख चुके हो या आपने खत लिख लिया है। आप खत लिख चुके हो या आपने खत लिख लिया है। इंटरोगेटिव, क्या आप खत लिख चुके हो? क्या आपने खत लिख लिया है? Have you written a letter? Question mark। You have done work। आप अपना काम खत्म कर चुके हो या आपने काम खत्म कर लिया है। इंटरोगेटिव
आपने काम खत्म किया है? क्या आप काम खत्म कर चुके हो? क्वेश्चन मार्क। हैव यू डन योर वर्क? डन योर वर्क या वर्क? क्वेश्चन मार्क। दे हैव ईटन फूड, वो खाना खा चुके हैं। इंटरोगेटिव, क्या वो खाना खा चुके हैं? हैव दे ईटन फूड? दे हैव रिटन अ लेटर, वो खत लिख चुके हैं या उन्होंने खत लिख लिया है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, सवाल जुमले, क्या उन्होंने खत लिख लिया है? हैव दे written a letter? He, she, it, सना, अली, बिलाल, नजमा, XYZ जो आपकी पसंद का नाम हो, इवन जो आपका अपना नाम है, has eaten food. सना has eaten food. सना खाना खा चुकी है या सना ने खाना खा लिया है। इसका इंटरोगेटिव क्या होगा? क्या सना खाना खा चुकी है? क्या सना ने खाना खा लिया है? हैज, देखिए, लुक एट द बोर्ड। इन सब सेंटेंस में हमने क्या लगाया? हैव, बिकॉज आई, वी, यू, दे के साथ हैव लग रहा था। अब चूंकि ही, शी, इट और किसी भी सिंगल नाउन के साथ हम हैज लगाते हैं तो ये सेंटेंस स्टार्ट होंगे हैज से। कॉमन सेंस। हैज सना ईटन फूड? हैज सना ईटन फूड? क्या सना खाना खा चुकी है या सना ने खाना खा लिया है? अली खत लिख चुका है या अली ने खत लिख लिया है? इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या अली खत लिख चुका है? क्या अली ने खत लिख लिया है? हैज अली written a letter? Now our exercise is complete. Our exercise has complete. Any question? Any difficulty? No, there is no difficulty in this exercise. It's very easy exercise. Just we add helping verb have and has. Have हमने कब यूज किया? I, we, you, they के साथ, और has हमने कब यूज किया? He, she, it और किसी भी सिंगल नाउन के साथ। परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे वो पास्ट टेंस हो, चाहे वो परफेक्ट टेंस हो। हमेशा परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। और इन जुमलों की पहचान क्या है? चुका है, चुकी है, मींस कि सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की लिया है कर चुके हैं, उनकी पहचान ये है। बहुत इजी है, बहुत। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगली एक्सरसाइज के लिए अगली वीडियो देखिएगा आप लोग। अल्लाह हाफिज।